आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अमर बाहर निकल! इससे पूछ के तो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हो। जा, दिखा दी अपनी औकात तूने, अब मैं तुम्हें अपनी औकात बना के दिखाऊंगा। तुम बहुत बदल गए हो अमर। हमारा घर अब लगभग रिपेयर हो चुका है, इसलिए हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। अंकल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। जो भी गड़बड़ हुई मेरी वजह से हुई। तू ऑफिस क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। चलिए, वापस आ ही गए हमारे घर में। लीजिए, गृह प्रवेश की मिठाई लीजिए, मैंने शीरा बनाया है। गृह प्रवेश? हाँ, मान लिया अपना ही घर है, लेकिन अब वापस आ गए हैं तो एक तरह का गृह प्रवेश ही हुआ ना। क्या आपको इस बात की कोई खुशी नहीं है? लीजिए, मिठाई लीजिए। नहीं चाह, मुझे तो इसमें चंद्रकांत सांगानी के उपकारों की बू आ रही है। पता नहीं क्यों ये घर अब मुझे अपने घर जैसा नहीं लग रहा। जान पे आ रही है दीवारें, जैसे मुझे किसी बोझ तले दबा रही है। और इस घर को जलाने वाली आग की लपटें अभी भी मुझे जला रही है। नहीं चाहा, गृह प्रवेश की पूजा का ये शीरा मैं नहीं खाऊंगा। ले जाओ इसे। आई, आप दुखी क्यों हो रही हैं? बाबा के मन में जो कड़वाहट है वो गलत है। हमने उनसे पैसे तो नहीं लिए ना, और हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से पूरी चौल रेनोवेट हो गई। इसमें इतना खुश होने वाली भी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो, हमारे घर के साथ साथ मेरा देवघर भी जल गया है, और देवघर का जलना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही हूं कि पता नहीं आगे क्या होगा, किस पर क्या गुजरने वाली है। अरे, तू यहाँ क्यों आई? जी, मेरा मतलब है कब आई? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। यहाँ आकर ये बुक देखी तो एक काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखी। सोचा कि आपके सुपरविजन में अमर के लिए बना लूं। हो सकता है कि वो मान जाए। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो उसे मनाने की जरूरत पड़ रही है? बस यूं ही कुछ कहा सुनी हो गई। कहा सुनी? अभी से? दरअसल वो अमर और पैडी के किस्से को लेकर। तुम्हें नहीं लगता इसके लिए शायद तुम खुद ही? जी कुछ नहीं। चिंटू के खाने का समय हो गया है, मैं उसे खाना देकर आती हूँ। इसी बहाने अंजू दीदी से भी मिल लूंगी। ऐसे
ऐसे ही देखते रहना टुकुर टुकुर। पानी तेरे सर के ऊपर चढ़ जाएगा ना, फिर भी तू पानी में लकीर खींचती रहना। पहले अमर के दिल की रानी बनी, अब किचन की महारानी बनेगी। उसके बाद चिंटू, उसके बाद अंजू, एक के बाद एक सारे किले फतेह करती चली जाएगी। उसके बाद में बारी आएगी तेरी, लेकिन तेरा किला फतेह नहीं करना है उसको। तेरे को तो निकाल के बाहर फेंक देगी, जैसे ताजे मक्खन से बाल निकाल कर फेंकते ना, ऐसे। लेकिन तू देखती रहना ऐसे टुकुर टुकुर। दीदी चिंटू कहाँ है? बाहर गया है। मैं उसके लिए कुछ खाना लाई थी, देखिए। दीदी क्या आप मुझसे नाराज हो? नहीं तो किसने कहा? तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? वो इसलिए रश्मि, क्योंकि इंसान एक समय में सिर्फ एक से ही बात कर सकता है, और मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं दिन रात खुद से बात करने पे मजबूर हूं। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं खुद ही तलाश रही हूं, और जब तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो जाती, मैं किसी और से क्या बात कर सकती हूँ? दीदी मैं इस घर को जोड़कर सहज कर रखना चाहती हूँ, और इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। नहीं रश्मि, जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, वो दूसरों की मदद क्या करेगा? दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी तो मुझसे नाराज हैं। अब क्या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगी? दीदी क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर विश्वास है रश्मि, अपने आप पर नहीं। दीदी ये आप कह रही हैं? आप ही तो थी जो मुझे खुद पर, अपने आप पर भरोसा रखने की बातें कहा करती थी, और फिर आज आप ही। हाँ रश्मि, और वो इसलिए कि तब तक अमर ने मेरे विश्वास को चोट नहीं पहुंचाई थी। माँ बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज खाना दो। खाना तो कब से रेडी है, जब तक तुम चेंज कर आओगे तब तक सारा खाना टेबल पर लग जाएगा। रश्मि तुम यहाँ? आजकल तेरी पसंद का खाना बनाना सीख रही है। वैसे भी अभी खाना बनाना ही था तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। आज का सारा खाना रश्मि ने ही बनाया है। अच्छा तुम चेंज कर आ जाओ। नहीं मुझे भूख नहीं है, बहुत थका हुआ, आई थिंक मैं जाकर सोऊंगा। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी है। वो तो मम्मी को बुरा ना लगे इसलिए ऐसे कह रहा था। क्या तुम बाहर से खाना खा कर आए हो? नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में बाहर चलते हैं, वहीं पर खाना भी खा लेंगे और फिर तुम मुझे घर पर भी ड्रॉप कर लेना। हाँ रश्मि मैं सचमुच बहुत थका हुआ हूँ, और पापा से कह देता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ दे। ओके? पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली आई थी और अकेली जा भी सकती हूँ। गुड नाइट। पैडी, नीतू तुम यहाँ? पैडी, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं पापा को बिना बताए आई हूँ, मुझसे वहां नहीं रहा जाता। पैडी तुम जानती हो ना नीतू कि मैंने तुम्हारे पापा से क्या वादा किया है। जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता
मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। डैडी, इस सारी जिद में आहुति तो मेरी खुशियों की दी जा रही है ना? सिर्फ तुम्हारी खुशियां? क्या इन खुशियों में मेरा कोई हिस्सा नहीं? तुम जानती हो नीतू, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ किया। छोटी सी लेकिन मैंने नौकरी की, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि अब मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब मेरे सर पे कुछ कर गुजरने का जुनून सवार है। इसके आगे अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डैडी, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं समझती? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे पापा को फोन कर रहा हूं। हेलो, मैं पैडी बोल रहा हूं। आपकी बेटी इस वक्त मेरे घर में, आपको बिना बताया आई है यहाँ पे, और मैं उसे इसी वक्त वापस भेज रहा हूं। नीतू, हम सबकी भलाई इसी में है कि कुछ वक्त के लिए हम लोग एक दूसरे को भूल जाएं। हमसे हुई कुछ ऐसी खताएं कम होंगी, जो भी हो सजाएं तेरे लिए है प्यार दिल में, आंखों में मेरी बंदगी। अपना ख्याल रखना बेटी। आती रहेंगी बहारें, बहारें हो जाती रहेंगी बहारें। पता नहीं और क्या क्या करवाएगी ये बीमारी मुझसे। इतनी प्यार से तुमने मेरे लिए खाना बनाया, अब मैं तुम्हारे सामने खा भी नहीं सका। चाहती हो जिस घर में तुम बहू बनकर जाओगी, कितने खुशनसीब होंगे वो लोग। लेकिन इस घर की किस्मत में वो खुशियां नहीं है। ये कैसी मुश्किल की घड़ी है, सामने सर पर मौत खड़ी है। ये कैसा इम्तिहान है प्रभु, ये कैसी सजा दे रहा है तू मेरे बेटे। इतना मजबूर कर दिया है तुमने उसे कि फूलों की क्यारी से उसे कांटे चुनने पड़ रहे हैं। अपने प्यार से नफरत करने की दुआ कर रहा है वो। नहीं प्रभु नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जाता, ये मुझसे नहीं देखा जाता। वो आई उस झोपड़े से। वो झोपड़ा मेरी ससुराल है पापा, और उस झोपड़े में रहने वाला पैडी मेरा पति है। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बेवकूफी को। शादी जैसे आपकी मर्जी, और वैसे भी आपके मानने न मानने से हमारी शादी की सच्चाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी शादी शादी, तुम्हारे पैडी के पास उस किराए के झोपड़े और मामूली सी नौकरी के अलावा तुम्हें देने के लिए है ही क्या? उस किराए के झोपड़े में रहने वाले लोगों से मुझे वो मिला है जो आप कभी नहीं दे पाए। प्यार और अपनेपन की वो भावनाएं जिनके लिए मैं हमेशा तरसती रही। ये भावनाएं
आपके पैसे और स्टेटस के स्केल से कहीं ऊंची है, शायद इसीलिए कभी आपको दिखाई नहीं दी। और यही भावनाएं हैं जिनकी वजह से पैडी ने मुझे आपके पास भेजा है। और एक बात और जान लीजिए पापा, आपकी इसी नफरत की वजह से पैडी को एक मकसद मिला है, जिंदगी में कुछ हासिल करने का। अब मेरी बात सुनो, जिंदगी में मकसद होना एक बात होती है और मकसद में कामयाब होना दूसरी बात। ये हर किसी के बस में नहीं होता। Winners are born, not made. Look at me. I'm a born winner. मैं कभी नहीं हारा और वो पैडी, वो जिंदगी में कभी नहीं जीतेगा। माफ कीजिएगा पापा, लेकिन जिंदगी में पहली बार आप हार मानेंगे, और वो भी मेरे पैडी से। तैयार रहिएगा अपनी हार के लिए। अब मेरी भी एक बात ध्यान से सुन। मेरी नजरों में वो पैडी एक गटर का कीड़ा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो जिंदगी में जितना भी जोर लगा लेना, मेरी नजरों में उसकी औकात वही रहेगी। गुड मॉर्निंग अमर, आओ आओ बैठो। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुश नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। हुआ क्या है? सर एक तरह का बोझ था जो अब मुझे थोड़ा कम होता लग रहा है। कैसा बोझ अमर? रिश्तों का बोझ। अब अगर लोगों को अचानक छोड़कर जाऊंगा तो उन्हें और मुझे दोनों को तकलीफ तो होगी ना। तो बस उनसे दूरी बनाने में थोड़ा बहुत कामयाब हो रहा हूँ। और तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम सही कर रहे हो? पता नहीं सर। अरे मिस्टर त्रिवेदी, आइए आइए आइए, बैठिए। ऑल फाइन? गुड, थैंक यू। मिस्टर त्रिवेदी, मीट डॉक्टर अमर, अ वेरी ब्राइट एंड यंग बॉय। और अमर, ये है मिस्टर त्रिवेदी, इनका इलाज यही हुआ था और ये फिल्म फाइनेंसर है। हेलो अमर, माय प्लेजर। डॉक्टर साहनी, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। हुक्म कीजिए। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर्स की जिंदगी पर एक सीरियल प्लान कर रहे हैं और उसमें काफी रिसर्च भी करना पड़ेगा। इस रिसर्च में हमें आपकी मदद चाहिए। ओह मिस्टर त्रिवेदी, डोंट वरी, माय स्टाफ विल बी देयर टू हेल्प यू। पूरी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। चलता हूँ। ओके अमर, बाय। सी यू। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। यू वेलकम, यू वेलकम। बाय बाय। सर मुझे भी आपसे काम है। अच्छा, तुम्हें भी एक्टिंग करनी है? बात करो इनसे। काम क्या है बोलो। सर मैंने बैंक लोन के लिए एप्लीकेशन और अपने प्रोजेक्ट के प्रपोजल सबमिट किए थे। आपने तो देखे होंगे सर। तो मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, बट आई एम सॉरी मिस्टर प्रद्युमन, मैं आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं कर सकता। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? सर मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सेफ है सर, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा सर। 20 लाख रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। इतना बड़ा लोन बिना किसी सिक्योरिटी और बिना मॉर्गेज के कैसे दिया जा सकता है? सर देखिए, आप लोन तो मुझे दे रहे, मेरे प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं सर। मेरी काबिलियत और मेरी मेहनत पे भरोसा कीजिए सर। सर वैसे भी ये बिजनेस मैं चलाऊंगा, ये कोई श्योरिटी या मॉर्गेज से तो चलने नहीं वाला। आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए सर। आई एम सॉरी मिस्टर प्रद्युमन, इस बारे में हम अब जो भी बात करेंगे वो बेईमानी होगी। सर देखिए, आपने मेरा प्रोजेक्ट तो देखा है ना सर। सर आप बताइए इसमें कौन सी खामी है जिसकी वजह से आप मुझे लोन नहीं दे रहे? बैंक के अपने कुछ नियम और कानून हैं जिन्हें पूरा करने में आप सक्षम नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर प्रद्युमन, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है सर, कोई बात नहीं। वैसे मैं आपके पास काफी उम्मीद लेके आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पैसा उधार लेने के लिए भी जेब में पैसों का होना जरूरी है। एनीवेज, थैंक यू सर।
पैडी, कैसे हो तुम? क्या करोगे जान के? यहाँ किसी काम से आए थे। लोन की एप्लीकेशन दी थी, रिजेक्ट हो गई। सोच रहा था कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन अब समझ में आया, तुम जैसा मनुष्य यहां पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। लोन अप्रूव कैसे होगा मेरा? ऐसी घिरी है गमों की घटाएं, जो थे अपने हुए वो पराए, साथी दिल के अजनबी बने, टूटी अपनी दोस्ती। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।